हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देवजी के ट्रिक्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। और ये जो आपके प्रश्न हैं लगभग आपका देखा जाए जैसे सीसेट का पेपर होता है लोअर पीसीएस में या पीसीएस में होता है, तो उसी से रिलेटेड आपका ये वीडियो है। और आपको डेली इस समय आपको सीसेट से रिलेटेड आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तैयारी आपको हिंदी की हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। हम यहाँ पर इसके पहले फुल हिंदी टेस्ट की सीरीज चलाया था, जहाँ पर लगभग आपके 50 टेस्ट सीरीज हमारे प्लेलिस्ट में देखने को आपको मिलेगी। अब आपको यहाँ पर लोअर पीसीएस या पीसीएस से संबंधित आपका जो पेपर होता है सीसेट, उसके आपके यहाँ पर प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। चलते हैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन कह रहा है, चिंतन शब्द का विलोम लिखिए। चिंतन शब्द का विलोम लिखिए। तो बात आती है चिंतन का मतलब होता क्या है। तो चिंतन का मतलब होता है आपका आशय। क्या होता है? आशय। और इसका विलोम होता है आपका नश्वर। क्या होता है? नश्वर। अर्थात आपका सी हो जाएगा, यहाँ पर सी नश्वर हो जाएगा। ठीक है ना। जबकि यहाँ पर एक पॉइंट होता है चिंता करने वाले के लिए। ठीक है, जो चिंता करता है, तो चिंता करने वाले के लिए एक वर्ड यूज करते हैं चिंतनीय। क्या यूज करते हैं? चिंतनीय। और चिंता न करने वाले के लिए उसके लिए बोलते हैं अचिंतन। ठीक है, क्या बोलते हैं? अचिंतन प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए। अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए। तो अनुग्रह का विलोम क्या होता है आपका? विग्रह। अर्थात ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, विग्रह। ठीक है ना। जबकि अन्य शब्दों का जो विलोम है जैसे कि आपका ग्रहण, ठीक है, ग्रहण है, ग्रहण का होता है आपका त्याग। ठीक है ना। और आपका होता है आग्रह, तो आग्रह का हो जाएगा अनाग्रह। वहीं पर आपका गृहीत है और गृहीत का हो जाएगा आग्रहित। क्या हो जाएगा? आग्रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अनभिज्ञ का विलोम बताइए। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का विलोम होता है आपका अभिज्ञ। क्या होता है आपका? अभिज्ञ होता है। अर्थात ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। अनभिज्ञ क्या हो जाएगा? अभिज्ञ। वहीं पर अगर आपसे पूछे अज्ञ का विलोम क्या होगा? अज्ञ, तो अज्ञ का विलोम होता है आपका विज्ञ होता है। क्या होता है? विज्ञ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, सौम्य शब्द का विलोम बताइए। ठीक है, सौम्य शब्द का विलोम। तो देखिए सौम्य शब्द का विलोम होता है उग्र। क्या होता है? उग्र। अर्थात ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, उग्र होता है। इसी प्रकार देखा जाए आपका सौभाग्य। ठीक है, सौभाग्य, तो सौभाग्य का विलोम क्या हो जाएगा आपका? दुर्भाग्य हो जाएगा। ठीक है, दुर्भाग्य। शत्रु का विलोम क्या होता है? तो शत्रु का विलोम होता है आपका मित्र। ठीक है, मित्र। और वहीं पर बात करें दुराशय, और दुराशय का आशय हो जाता है आपका सदाशय। क्या हो जाता है? सदाशय हो जाता है। सभी क्वेश्चनों में हर एक जो ऑब्जेक्टिव है जितना बन सकता है सबको पढ़ने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। मतलब एक प्रैक्टिस से सॉल्व करो तो उसके बारे में ढेर सारी नॉलेज ले लो, यही हमारा लक्ष्य होता है। ठीक है ना। यहाँ पर आपका 5वां नंबर आपसे कह रहा है कि ह्रास शब्द का विलोम बताइए। ह्रास, और ह्रास शब्द का जो विलोम होता है या विपरीत होता है वो होता है आपका वृद्धि। क्या होता है? वृद्धि। अर्थात ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर वृद्धि हो जाएगा। जबकि यहाँ पर हास्य शब्द का दिया है आपका हास्य, और हास्य शब्द का होता है रुदन। क्या होता है? रुदन होता है। यहाँ पर हस्त दिया है और हस्त का होता है पाद। क्या होता है? हस्त का पाद होता है। वहीं पर अगर बात करें हंसी, हंसी मतलब होता है प्रसन्न, और प्रसन्न का हो जाएगा आपका विलोम क्या? दुखी हो जाएगा या गम कह सकते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, न्यून शब्द का विलोम बताइए। न्यून शब्द का विलोम, तो न्यून मतलब कम और उसका मतलब हो जाएगा अधिक। अर्थात ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, न्यून का आपका अधिक हो जाएगा। यहाँ पर आपका दिया है नवीन। ठीक है, नवीन, और नवीन का मतलब होता है आपका प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन होता है। नगर का विलोम अगर बात करें कि नगर, तो नगर का मतलब हो जाएगा गांव। अर्थात नगर आपका जैसे सिटी हो गई और नगर मतलब उसका विलोम हो जाता है आपका गांव हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ विलोम शब्द है, यहाँ पर हर एक प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लगभग 8-10 क्वेश्चन आपके होंगे, विलोम होंगे, फिर आपके पर्यायवाची होंगी। मतलब जो आपका सीसेट से संबंधित आपका पेपर बनता है लगभग वही लेवल आपको लेके चलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा जो ग्रामर पोर्शन होती है वही आपको मिलेगा। ठीक है ना। यहाँ पर कह रहा है आपसे पुष्ट शब्द का विलोम बताइए। पुष्ट, और पुष्ट का जो विलोम होता है आपका क्या होता है? छीण। क्या होता है? छीण। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, पुष्ट का होता है छीण, मतलब कह सकते हैं अपुष्ट। ठीक है ना। यहाँ पर दुष्ट दिया है और दुष्ट का विलोम होता है सज्जन। क्या होता है? सज्जन।
पुरस्कार, और पुरस्कार का विलोम होता है तिरस्कार, ठीक है, तिरस्कार। यहाँ पर दिया है प्राकृतिक, और प्राकृतिक का विलोम होता है कृत्रिम, क्या होता है, कृत्रिम होता है। नेक्स्ट कर आपसे गुण शब्द का विलोम बताइए, गुण शब्द का विलोम। तो देखिए गुण शब्द में होता है दोष, अर्थात कह सकते हैं गुण का विलोम होता है दोष, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जबकि गृहस्थ का होता है संन्यास, क्या होता है, ये आपका दिया है गृहस्थ, और गृहस्थ का होता है आपका संन्यास, ठीक है ना। और गुणा की बात करें कि गुणा का विलोम होगा, तो गुणा का होता है आपका भाग, क्या होता है, भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। तो देखिए इसको पढ़ने में ही आपको लगा कि नहीं ये गलत है कि बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, ये तो नहीं होगा आपका। इसका जो शुद्ध बनेगा वो आपका बनेगा बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, मतलब ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। एक बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। क्यों? क्योंकि यदि वाक्य में दोनों लिंग एक वचन की विभक्ति रहित अनेक कर्ता या इसी धर्म में व्यवहित हो, तो अन्य अवयव से संयुक्त हो तो क्रिया आपकी बहुवचन व पुल्लिंग होती है, ठीक है ना। इसको टाइम मिलेगा आपको बताएंगे इसके बारे में अच्छे से। नेक्स्ट कर आपसे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है, कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है। तो देखिए यहाँ पर चारों ऑप्शन पढ़िए और यहाँ पर त्रुटिहीन कौन सा आपका होगा। तो देखिए आपका डी नंबर कह रहा है मेरे घर के पास पान की दुकान है, ये आपका त्रुटिहीन है, ठीक है। मतलब कि मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, ये होगा मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, ये त्रुटिहीन है। अर्थात शेष वाक्य में आपका क्रम का दोष है, जो आपके उल्टा सीधा होते हैं ना, वो आपके कहीं आपका पान इधर है, इस प्रकार से आपका गलती दी है, लेकिन ये आपका शुद्ध है, ठीक है ना। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, वाक्य का शुद्ध रूप बताइए। तो देखिए भाई यहाँ पर शुद्ध आपका क्या हो जाएगा इसका। तो जो आपका जो शुद्ध बनेगा वो आपका यहाँ पर बनेगा कौन सा नंबर, सी नंबर। देखिए थोड़ा सा गौर करिए, सी नंबर में कह रहा है पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, ठीक है ना। कारण क्या हो सकता है, यहाँ पर हेतु के स्थान पर कारण सटीक स्टॉप है, मतलब जो हेतु है वहाँ पर आपका कारण सटीक बैठ रहा है। इसी कारण आपका हो सकता है यहाँ पर कि पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, ठीक है ना। कारण क्या हो सकता है आपका, ये शुद्ध होगा, हेतु नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर आपका हेतु दिया है ना, ये हेतु, तो वहाँ पर हेतु ना होकर वहाँ पर कारण हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कर आपसे कि वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन है। तो शुद्ध रूप आपका कौन सा हो जाएगा, 12 का ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, जो वंदना लिखते हैं या वंदना बोलते हैं, आप कुछ भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो आपका जो शुद्ध होता है वो वंदना होता है, ये वाला वंदना होता है, क्या होता है, वंदना, ना कि वंदना वंदना, ये तीनों नहीं होगा, आपका शुद्ध आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए एक शब्द लिखिए। जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए एक शब्द लिखना है। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा, आपका किए गए कार्यों को बोलते हैं कृतज्ञ, क्या बोलते हैं, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, उसे बोलते हैं कृतज्ञ, ठीक है ना। कृतज्ञ शब्द का उपयोग करते हैं। और जो किए हुए उपकारों को नहीं मानता है, ठीक है, उसके लिए कृतघ्न प्रयोग करते हैं, अर्थात इसका सार्थक शब्द होता है कृतघ्न, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है पेट की आग को कहते हैं, अर्थात जो पेट की आग लगती है उसका बोलते हैं जठराग्नि, क्या बोलते हैं, जठराग्नि, अर्थात ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है ना। दावा अग्नि, जो दावा अग्नि लगती है यह आपकी कहाँ चलती है, और दावा अग्नि अर्थात कह सकते हैं, एक मिनट देखते हैं, बड़वाग्नि अर्थात ये समुद्र पर लगती है, दावा अग्नि आपकी लगती है जो जंगलों पर लगती है, ठीक है ना। ये आपकी तीनों पॉइंट हो गए पेट में, और आपकी बड़वाग्नि आपकी लगती है समुद्र के पानी में, और दावाग्नि आपकी लगती है जैसे जंगलों में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत कौन सा है। तो जो बच्चों को गीत सुलाते हैं सुलाने के समय, उससे हम लोग बोलते हैं लोरी, क्या बोलते हैं, लोरी, अर्थात 15 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लोरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, लोरी बोलते हैं। जबकि सोहर शब्द आपका दिया है सोहर, तो सोहर बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है आपका सोहर,
ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, जो नभ या आकाश में चलता है के लिए शब्द बताइए। जो नभ या आकाश में चलता है के लिए शब्द बताना है। तो जो नभ में चलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, खेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खेचर। अर्थात ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, खेचर। ठीक है, खेचर। यहाँ पर जो खे का आशय होता है आकाश होता है। क्या, खे का मतलब होता है आकाश तथा चर का आशय होता है चलना, अर्थात आकाश में चलने वाला। दोनों का पॉइंट समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, व्याकरण के ज्ञाता के लिए शब्द बताइए। जो व्याकरण का ज्ञाता होता है उसे हम लोग बोलते हैं व्याकरण, अर्थात सी ऑप्शन होता है व्याकरण। क्या होता है, व्याकरण। और अन्य तीनों आपके अशुद्ध है, शुद्ध आपका ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द बताइए। अर्थात अगर बढ़ा चढ़ा के कोई बात कही जाती है उसको बोलते हैं अतिशयोक्ति। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा अतिशयोक्त अलंकार, वही आपका होता है शुद्ध रूप अतिशयोक्त, अर्थात बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्त कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो जरूर लाइक करिएगा। और आपको लग रहा है नहीं, इस चैनल से हम हिंदी को फुल तरीके से तैयार कर सकते हैं, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सटीक से सर समझा रहे हैं, तो वीडियो लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपको सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, बस जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको सर्च भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित तद्भव तत्सम, ठीक है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन युग त्रुटि है, अर्थात कौन से में है जिसमें त्रुटि है। और त्रुटि यहाँ पर कौन सी हो जाएगा, तो देखिए बी नंबर, ऊट और ऊट। ठीक है, ये आपका दिया है, मतलब कह सकते हैं कि निर्दिष्ट युग्म सही जोड़े, जैसे आपका दिया है घृत, घृत का आपका गी हो गया। ठीक है ना। जो आपका त्वरित होता है तुरंत, ये भी हो गया। ठीक है, आपका तिक्त का होता है तीता, ये भी आपका सही हो गया। लेकिन यहाँ पर आपका दिया है उट, उट का ऊट, ये अशुद्ध है। इसका जो शुद्ध होता है उष्ट्र, यहाँ पर आधा सा लगा होता है। ठीक है ना, अर्थात ऐसे लिखा होता है आपका उष्ट्र, ऐसे लगा होता है। ठीक है ना, आपका ये छोटा वो होता है उष्ट्र होता है, ऐसे लिखा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से त्रुटिपूर्ण है। तो देखिए त्रुटिपूर्ण आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, तो आपका दिख रहा है गोमय, गोमय मतलब 20 का ऑप्शन आपका दिया है गोमय। तो गोमय का तो बिल्कुल सही है, गोमय का होता है गोबर। ठीक है, क्षीर का होता है खीर। देखिए एक रूल भी याद करना, जो आपका छा होता है उसका हमेशा खा बनता है, तो क्षीर का हो गया खार। जो पर्यक होता है, तो पर्यक का मतलब होता है आपका क्या, यहाँ पर पर्यक का मतलब होता है, कह सकते हैं कि आपका पलंग। ठीक है, क्या होता है, पर्यक का मतलब होता है पलंग, पटरी नहीं होता है, तो यहाँ पर होता है पलंग। और सपत्नी का आपका सौगात, मतलब ये भी सही है, लेकिन ये आपका गलत है, पर्यक का पलंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे पर्ण का तद्भव शब्द है पर्ण, और पर्ण का तद्भव शब्द हो जाएगा पत्र। ठीक है, क्या हो जाएगा, पत्र, ना कि पर्ण पत्रा पन्ना। यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर, पर्ण का होता है पत्र, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे अंगीठी का तत्सम बताइए। हमेशा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अंगीठी का तत्सम रूप होगा, तो अंगीठी का तत्सम रूप आपका क्या हो जाएगा, अग्निष्ठिका, अर्थात ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, अग्निष्ठिका, ये आपका होता है सी नंबर। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है, कौन तद्भव शब्द है। तो यहाँ पर देखिए आपका कौन तद्भव हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आपका जो दिनकर दिया है। ठीक है, मतलब कि तत्सम शब्द दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ये आपकी तत्सम है। जबकि यहाँ पर जो सूरज है ना, सूरज, ये आपका तद्भव है। सूरज नहीं होता है, सूरज का तत्सम होता है सूर्य। क्या होता है यहाँ पर, सूर्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है इनमें से तद्भव बताइए, इनमें से तद्भव, इनमें से कौन आपका तद्भव है। तो देखिए वानर जो आपका है, वानर, ठीक है, वानर तो आपका सही है। यहाँ पर वानर जो आपका तद्भव है बंदर, ये आपका तद्भव है, लेकिन वानर आपका तत्सम होता है। ठीक है, क्या होता है, आपका तत्सम होता है। यहाँ पर वानर, पवन और आपका दिया है यहाँ पर पर्यक, ये तत्सम है, जबकि बंदर आपका तद्भव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्रिया विशेषण यहाँ पर पूछ रहा है, और यहाँ पर जो क्रिया विशेषण हो जाएगा वो आपका हो जाएगा तेज। क्या हो जाएगा,
तेज हो जाएगा, अर्थात काला घोड़ा तेज दौड़ता है। क्रिया के पूर्व लगने वाला विशेषण, ठीक है, याद रखना कि क्रिया आप किया है और इसके पहले आपका घोड़ा है, और कैसा घोड़ा है, काला घोड़ा है, इसलिए कह रहा है क्रिया के पूर्व लगने वाला विशेषण क्रिया विशेषण होता है। अतः यहाँ पर तेज क्रिया विशेषण है, यहाँ पर आपका तेज क्या है, आपका क्रिया विशेषण है, याद रखना। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि गीला है, इसमें से क्या है, ये कौन सा विशेषण है, तो गीला आपका गुणवाचक विशेषण है, अर्थात ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। आपका जो गीला है ये आपका विशेषण होता है। देखिए, जिस विशेषण में रूप, रंग, आकार, अवस्था, दशा, स्वाद, स्पर्श, गंध, दिशा, स्थान, समय, भार, तापमान आदि का बोध होता है, वहां पर आपका गुणवाचक विशेषण होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोनों शब्द हैं, ये जो आपका दोनों शब्द लगाया गया है ना, ये किसके लिए लगाया है, समुदायवाचक के लिए। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, समुदायवाचक के लिए दोनों शब्द का विशेषण प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेष कौन है, विशेष, और यहाँ पर आपका जो विशेष हो जाएगा वो आपका कौन हो जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा, आकाश। क्या हो जाएगा, आकाश यहाँ पर आपका विशेष है। इसका विशेषण आपका होता है आकाशीय, इसका विशेषण क्या होता है, आकाशीय होता है, अर्थात ये आपका क्या है, आपका ये विशेषण है, और इसका आपका आकाश जो है ये आपका विशेष है, ठीक है, जो कि एक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है, विशेषण कौन है। यहाँ पर आपका जो विशेषण है वो आपका कह सकते हैं कि आपका यहाँ पर डी नंबर जो आपका दिया है, अनुशंसा, ठीक है, अनुशंसा, ये अनुशंसा विशेषण है। जबकि यहाँ पर आपका अजय, अजित, ये विशेष हैं, क्या है आपके, ये विशेष हैं आपके, ठीक है, और जिसकी विशेषता बतलाई जाए वह विशेष से होता है, और जो विशेषता बतलाते हैं उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है, विशेषण कौन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपके 4 ऑप्शन है, और ये 4 ऑप्शन में राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, अर्थात जो अंतर है, ठीक है, ये विशेषण नहीं है। जबकि आंतरिक, आग्नेय और अधिकारी शब्द विशेषण है, यहाँ पर आपका अंतर शब्द विशेषण नहीं है, ठीक है। और ये आपके 30 क्वेश्चन रहे, आपको कमेंट करके बताना है कि जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, वो कौन सा, उस समय अंग्रेज कौन था, अंग्रेज था जिसके सामने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। हमने वीडियो अपलोड किया था, वहां पर आपको बताया भी था कि यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। तो आपको बताना है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था, अर्थात कौन अंग्रेज गवर्नर था। ऑप्शन ए है सर जॉन शॉर, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन सी है लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपको कमेंट करके बताना है, और हमने वीडियो अपलोड भी किया है, उसको देखते जाइए। इसकी गारंटी हम लेते हैं कि आप लोगों को हिंदी में आपको हीरो बना के ही छोड़ेंगे। 50 प्रश्नों का अगर टेस्ट पेपर आपको दिया जाएगा, 45 आप लोग लेके आएंगे। अगर आप सीसेट में बैठते हैं, कहाँ आपको लगभग 20 नंबर की हिंदी आती है, गारंटी है कि 17 के ऊपर आप अगर ना भी आती होगी तब भी आपकी हिंदी लेके आएंगे। ये चीज़ की गारंटी हमारी है, बस आपको वीडियो को पूरा और एक एक बारीकी को देखना है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और हमारा भी हौसला बढ़े और आप लोगों के अंदर भी हौसला आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।